कल हमने जो मेहंदी को रंग उपन्यास की भाषा शैली की दृष्टि से विश्लेषण उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम जो मेहंदी को रंग उपन्यास के आधार पर शालिनी की चारित्रिक विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। मृदुल सिन्हा द्वारा लिखित जो मेहंदी को रंग उपन्यास में पात्र तथा चरित्र चित्रण तत्व का सुंदर इसमें विन्यास किया गया है। इसके सभी पात्र कथानक के गतिशील बनाने वाले, मानवीय संवेदना से परिपूरित एवं इसके उद्देश्य की अभिव्यक्ति में संलग्न रहने वाले दिखाई देते हैं। इसमें स्त्री पात्र में शालिनी का चरित्र व्यक्तित्व प्रमुखता से चित्रित हुआ है तथा उसे उपन्यास की नायिका की तरह दिखाया गया है, जो कि उपन्यास की नायिका ही है। शालिनी की चारित्रिक विशेषताएं। आलोच्य उपन्यास में शालिनी को प्रमुख नारी पात्र के रूप में चित्रित कर उसके चरित्र की अनेक विशेषताओं का निरूपण किया गया। वस्तुतः उसे नायिका की तरह दिखाया गया तथा अंत में उसे मेहंदी को रंग में रंगकर अपंगों की सेवा रूपी कर्म भूमि में आगे बढ़ती हुई व्यंजित किया गया है। उनके चरित्र की विशेषताओं का उद्घाटन इस प्रकार किया जा सकता है। पहला है चंचल युवती। शालिनी का जो पूर्व व्रत बताया गया तदनुसार वह छोटी अवस्था से ही चंचल थी। उसके माता पिता उसे तेज गति से चलने के लिए रोकते रहते थे। उसकी दादी माँ उसे अपनी गति पर अंकुश लगाने के लिए बार बार हिदायतें देती रहती थी। यूनुस मियाँ के समक्ष अपने तीत का उल्लेख करती हुई शालिनी ने कहा कि यूनुस मियाँ मेरी चाल इतनी तेज थी कि मैं पैर जो हमेशा आगे भागते, साथ खेलती सखियों से आगे, मुझे घुमाने ले जाते माता पिता से आगे और शादी के बाद पति से भी आगे। इस बात पर दादी माँ टोकती रहती थी। ससुराल में आने पर भी वह सास के सामने चंचल स्वभाव की बनी रही तथा इसी कारण उसे अपंग होना यह उसके चरित्र की विशेषता अन्यतम थी। सुंदरता की मूर्ति। शालिनी रंग रूप की दृष्टि से पर्याप्त सुंदर थी। अपने ससुराल जाने पर उसकी सास ने उसकी सुंदरता की खूब प्रशंसा की थी। इसका बाह्य तथा आंतरिक व्यक्तित्व सुंदरता से मंडित था। इसी कारण वह संस्था में बहनों द्वारा बनाई गई गुड़ियों का मनोरम श्रृंगार करती थी, उन्हें अपने हाथों से संवार कर नया रूप देती थी। उसके पैरों की सुंदरता का वर्णन उपन्यास के प्रारंभिक भाग में 2-3 स्थलों पर हुआ। पैर लग जाने के बाद जब उसने साड़ी ब्लाउज पहनना आरंभ किया तो उसका यौवन सौंदर्यमय बन गया था। उसे देखकर संस्था के सभी लोग प्रसन्न हो रहे थे। उसमें भारतीय नारी के सौंदर्य की छटा देखकर विदेशी महिला भी आकृष्ट हो गई थी। इस तरह वह सौंदर्य की एक सजीव मूर्ति थी। उदात्त एवं विशिष्ट चरित्र। जो मेहंदी को रंग उपन्यास में शालिनी का चरित्र उदात्त और विशिष्ट दिखाई देता है। शालिनी के पैर कट जाने से तथा पति द्वारा अपेक्षा मिलने से वह निराश हताश नहीं होती है। पैर लगवाने के लिए वह संस्था में एक साल रहती है। शर्मा जी ने उसे पटना चलने के लिए कहते हैं, परंतु दद्दा जी की संस्था में स्नेह और आत्मीयता प्रसन्नता का अनुभव कर उसी में रहकर मानव सेवा का निश्चय करने लगी। उसके पैर सुंदर पैर बने, उससे उसके मन में उत्साह, आनंद, सहिष्णुता एवं दृढ़ता का संचार हुआ। फलस्वरूप वह व्यक्तिगत वेदना और कष्टों को भूलकर संस्था में अपंगों की सेवा करने में जुट गई। जीजी विशा से मंडित। प्रस्तुत उपन्यास में शालिनी का ऐसी युवती के रूप में चित्रित किया है जिसके दोनों पैर कट गए थे, परिवार वालों ने त्याग दिया था। वह अपंग एवं असहाय होकर संस्था में इस आशा से आई थी कि उसके पैर जल्दी से लग जाएंगे, परंतु उसके पैर लगने में पूरा 1 वर्ष का समय लग गया। इस प्रकार की स्थिति में भी वह जीवन के प्रति आस्था बनाए हुए रखी थी, निराश नहीं होती है। जीजी से विशा अर्थात जीने की इच्छा को अपनाकर अपंगता का मुकाबला करती रही। यद्यपि अपनी अपंगता से उसके मानस में कुछ निराशा, अवसाद, चिंता बढ़ती रही और वह बार बार अपने पति आदि के विषय में, उनका सहारा पाने के विषय में सोच रही, परंतु जब उनसे अपेक्षित सहारा नहीं मिला तो वह स्वयं को संस्था की सदस्य के रूप में ढालने लगी। इस तरह असहाय दशा में उसने अपनी कमजोरी या निराशा व्यक्त नहीं की और जीजी विशा अपनाकर अपने जीवन पथ को प्रशस्त करने में सफल हुई। स्मृति जीवी। शालिनी का परिचय प्रारंभ में इस तरह से हुआ कि वो अपने अतीत का स्मरण करती हुई व्यथित रहती है, परंतु बारीकी से देखा जाए तो वह अतीत की मधुर स्मृतियों का मूल्यांकन करती हुए अपने वर्तमान को उनके सारे गतिशील बनाए रखना चाहती थी। महिमा और रेखा के सामने भावावेश अतीत का स्मरण करती रही, परंतु जब महिमा उसे वर्तमान का स्मरण कराने लगी तब महिमा ने कहा, ये कृत्रिम पैर महिमा कितने नाजुक है,
केवल गति नहीं है, न इनमें इतना ही तो अंतर है। उनमें गति थी, वह चलते रहते थे, भागते थे। तब महिमा ने से वर्तमान में खींचते हुए कहा कि ये भी चलेंगे शालू, तू चलाएगी तब तो। ये पाँव भी तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही चलते थे, ये भी चलेंगे, नाचेंगे, दौड़ेंगे। पहले तुम तो चलने का प्रयास करो। भावुक युवती। प्रस्तुत उपन्यास में शालिनी को सहृदय, प्रेमी, सरल स्वभाव एवं आत्मीयता रखने वाला चित्रित किया गया है। वह स्वयं अपंग थी, उसकी अपनी वेदना कोई कम नहीं थी, फिर भी वह दूसरों की वेदना व्यथा को देखकर भावुक हो जाती थी। जब यूनुस मियाँ की पत्नी व बच्चा संस्था में आए और वे आपस में मिले, इस प्रकार केरल से आया दंपति जब उसके सामने आया तो उनकी दशा को देखकर वह बहुत भावुक हो जाती है। वह जब कभी अपने कक्ष की खिड़की से गंगा का प्रवाह देखती और सूर्योदय एवं सूर्यास्त का दृश्य देखती तो वह अनायास ही भावुकता से ओतप्रोत हो जाती है। विचारशील नारी। शालिनी जितनी भावुक थी उतनी ही विचारशील भी थी। जब उसके पैर कटे तो ससुराल में आस पड़ोस की महिलाओं की बातें सुनकर अपने पति के भविष्य का चिंतन किया तथा वह निसंकोच से उसने राजेश को दूसरा विवाह करने की इच्छा प्रकट की। अपंग हो जाने पर भी उसे राजेश से कहा कि क्या हुआ, 2 पैर ही तो कटे, बाकी तो सब जो की त्यों हूँ। राजेश उसकी बातें सुनकर तथा उसकी वैचारिक प्रखरता देखकर दंग रह गया। दृढ़ निश्चयी। उपन्यास में शालिनी को दृढ़ निश्चय वाली तथा संकल्प निष्ठा वाली युवती के रूप में चित्रित किया गया है। जब दद्दाजी संस्था के बाहर जाते तब शालिनी पूरी दृढ़ता और निष्ठा से संस्था के कार्यकलापों को संचालन करती थी। उस अवधि में वह सभी रोगियों और कर्मचारियों को नियमानुसार कार्य करने की प्रेरणा देती थी। उसकी संचालन क्षमता और संकल्प निष्ठा को देखकर संस्था के सभी कर्मचारी उसके प्रशंसक बन गए थे। शर्मा जी द्वारा पटना से पत्र भेजकर उसकी नौकरी आदि के बारे में जो लिखा उसे पढ़कर संस्था में अपनी स्थिति को समझकर शालिनी ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह अब कहीं नहीं जाएगी और इसी संस्था में रहेगी। वाक्पटु अर्थात बोलने की कला। वाक्पटुता शालिनी के व्यक्तित्व का एक विशिष्ट गुण बताया गया है। वह एक स्पष्ट बोलने वाली तथा निर्भीक रहने वाली लड़की है। शर्मा जी ने संस्था की विकासार्थ जब राजनेताओं के सहयोग का अभिमत व्यक्त किया तब शालिनी ने वाक्पटुता में निर्भीकता का परिचय देते हुए कहा कि चाचा जी, क्या उन मंत्रियों राजनीतिज्ञों के बिना कोई सामाजिक कार्य नहीं चल सकता? उन्हें सरकारी काम के लिए क्यों नहीं छोड़ते हैं लोग? सब जगह इन्हें घसीट लाते हैं और ये है कि फूल कर कुप्पा बने रहते हैं। सच पूछे तो छोटे बड़े सरकारी कार्यक्रमों के उद्घाटन समारोह बुलाकर नहीं लोग सिर चढ़ा लेते हैं। इससे भी इसकी वाक्पटुता की विशेषता व्यंजना हुई है। निर्णय कुशल। शालिनी के पैर लग जाने पर दद्दाजी और चाचा जी चाहते कि संस्था से चली जाए। शर्मा जी पटना में उसके लिए बच्चों का स्कूल खोलने की योजना बना रहे थे, परंतु वह दद्दाजी और शर्मा जी के प्रस्ताव को सुनकर तुरंत अपना निर्णय सुना देती कि वह अब यहाँ से कहीं नहीं, कभी भी यहाँ से नहीं जाएगी। उपन्यास के अंत में विदेशी महिला ने दद्दाजी का तिरस्कार किया, तब भी उसने तुरंत निर्णय लिया तथा दद्दाजी की सहयोगी बनकर संस्था को अपनी कर्मभूमि बनाने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। अनुशासित व्यक्तित्व। शालिनी का जो व्यक्तित्व वह बहुत ही अनुशासित था। वह संस्था के नियमों का पालन करती थी तथा अपना कर्तव्य मानती थी और वहाँ रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अनुशासित रखने का प्रयास करती थी। संस्था के नियमों का उल्लंघन करते देखकर शालिनी खूब फटकार लगाती थी। इसी प्रकार महेश को भी उसने अनुशासन का पाठ पढ़ाया। संस्था की साफ सफाई, प्रार्थना, भोजन आदि सभी कार्यों को नियमित समय पर संपन्न करती थी। सेवाभावी व्यक्तित्व। शालिनी सहृदय संवेदना से संबंधित थी। वह संस्था में रहकर मानव सेवा का महत्व समझ गई थी, इसलिए वह सदैव दूसरों की भलाई करने तथा दूसरों के सुख दुख में सहयोगी बनने की भावना रखती थी। इस भावना से संस्था में आने वाले अपंगों के उपचार में सक्रियता दिखाई थी। यूनुस मियाँ उसका बच्चा तथा केरल दंपति को लेकर उसने अपनी इस भावना का परिचय दिया। अन्य विशेषताएं। शालिनी के चरित्र और व्यक्तित्व में भारतीय नारी के त्याग, सहिष्णुता, साहस, परिश्रमशीलता, स्नेह एवं समादर भावना आदि विशेषताएं विद्यमान थी। वह भारतीय संस्कारों में पली बड़ी थी। स्वयं दुर्घटनाग्रस्त एवं अपंग होने पर भी वह त्याग, तपस्या, नारीत्व एवं समर्पण आदि गुणों से मंडित थी। पति द्वारा छोड़ देने तथा दूसरा विवाह करने से वह नाराज नहीं हुई, अपितु उसे ससुराल के हित में समझ रही थी। वह दादाजी और चाचा जी के साथ ही अम्मा जी का पूरा आदर करती थी। अपनी जो सखियाँ हैं रेखा और महिमा के प्रति स्नेह भाव भी रखती थी। इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि औलच्य उपन्यास में शालिनी को अनेक चारित्रिक विशेषताओं से मंडित दिखाया गया है। यह उपन्यास लेखिका की आदर्श नारी पात्र तथा उपन्यास की नायिका की तरह उसके व्यक्तित्व का उत्कर्ष इसमें दिखाया गया है।
शालिनी का चरित्रांकन उचित रीति से हुआ, इसमें भारतीय नारी के सभी गुणों का समावेश दिखाई देता है।